सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अल्पना श्रीवास्तव आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ और कुशल होंगे। साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम आपको हिंदी फर्स्ट की पुस्तक से पाठ 5 कविता पढ़ाने जाएंगे। आपकी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक का नाम सुहानी है। बच्चों, आपको पता है ना कि आज हमें पाठ 5 पढ़ना है, जिसका नाम है बहुत बड़ा है ये संसार। बच्चों, जैसे जैसे हमारे देखने का दृष्टिकोण बदलता है तो काफ़ी सारी चीज़ें, आसपास का वातावरण हमें बदला सा नज़र आता है। जैसे जैसे हमारा दृष्टिकोण बढ़ता है वैसे वैसे हमें सब कुछ अलग अलग नज़र आता है, और दृष्टिकोण हमारा आयु से, शिक्षण से और आसपास के वातावरण से बदलता है। आइए हम भी इस कविता में देखते हैं कि एक चिड़िया का मन कैसा अनुभव करता होगा जब वो छोटा सा होता होगा। सबसे पहले बच्चों, चिड़िया जब अंडे के अंदर रहती है तो उसे लगता है कि ये संसार अंडे के में ही है, लेकिन जब बड़ी होती है, घोंसले में आती है, तो उसे लगता है कि ये संसार घोंसले तक ही है। लेकिन जब इससे बड़ी होती है, पेड़ों पे उड़ती है, तो उसे लगता है ये संसार पेड़ों तक ही है। लेकिन जब चिड़िया अपने पंख पसार के आसमान में उड़ती है तो उसे लगता है अरे ये तो संसार बहुत बड़ा है। बच्चों, अभी तक आपने देखा ना कि चिड़िया छोटी थी तो क्या सोचती थी, अंडे से बाहर निकली, घोंसले में आई, तब वो क्या सोचती थी, और जब बड़ी हुई तब उसे समझ में ये आया कि अरे ये संसार तो बहुत बड़ा है। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताइए तो। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हम यही सोचते हैं कि हमारा संसार इस घर के अंदर ही है। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं, अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं और उसमें हो रहे परिवर्तन को समझते हैं, तब हमारी समझ में ये आता है कि ये संसार बहुत बड़ा है। चलिए बच्चों, तो अब हम पुस्तक से कविता पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत बड़ा है यह संसार। उसके पहले बच्चों, आप लोग एक पेंसिल निकाल लीजिए और जहाँ पर भी कठिन शब्द होंगे वहाँ पर आपको उसके नीचे एक लाइन खींचनी है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कविता पढ़ना। सर्वप्रथम मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। बच्चों, चलिए हम एक बार फिर इस कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए तो, सर्वप्रथम मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले। आप यहाँ पे पेंसिल से एक लाइन खींचिए तो सर्वप्रथम मतलब क्या होता है, सबसे पहले। संसार माने क्या होता है, दुनिया। आकार माने रूप। फिर से देखिए तो, सर्वप्रथम के नीचे लाइन करिए, आकार के नीचे एक लाइन खींचिए और संसार के नीचे एक लाइन खींचिए। फिर से हम पढ़ते हैं, सर्वप्रथम मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। घोंसला मैंने आपको दिखाया था ना अभी। घोंसला चिड़िया अपना कैसे बनाती है, जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे घास होते हैं ना, वो जब सूख जाते हैं तो उन्हें इकट्ठा करके चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। देखिए लिखा है ना, सूखे तिनकों से तैयार, यानी कि चिड़िया का घोंसला सूखे तिनकों से बनकर तैयार होता है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही संसार। जब चिड़िया अपने घोंसले में रहती है तो वही समझती थी ना कि उसका ये संसार इतना ही बड़ा है।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब चलिए हम इसे आगे पढ़ते हैं। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर से देखिए तो, फिर मैं निकल गई शाखों पर। शाखों माने क्या होता है? पेड़ की डालियां, टहनियां। इसके नीचे पेंसिल से लाइन खींचिए तो, फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। सुकुमार माने क्या होता है? कोमल, मुलायम। ठीक है, इसके नीचे भी लाइन खींचिए। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर से पढ़िए। फिर मैं निकल गई शाखों पे, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। फिर से देखिए तो, आखिर जब मैं आसमान में, आसमान माने क्या होता है? आकाश। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, पसार माने फैलाना। ये देखिए चित्र, चिड़िया अपने पंखों को पसार कर उड़ रही है ना। फिर से देखिए, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। ये बच्चों, इस कविता को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। बहुत अच्छी है ना कविता। इसे आप बार बार पढ़िएगा और अच्छे से याद करिएगा। याद करने के बाद आप इसे अपनी मम्मी पापा को सुनाइएगा। सुनाएंगे ना? हाँ, उसके बाद जब आप स्कूल आएंगे तब हम आपसे ये कविता सुनेंगे। इसके बाद बच्चों, चलिए हमको क्या करना है? हमको कुछ पुस्तक में अभ्यास करना है। इसके बाद हम शुरू करते हैं पुस्तक में। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 33 पे, यानी कि 33 पे। इसमें आइए, इसको शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप उसका उत्तर दीजिए। तो चलिए बताइए कि एक पक्षी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह कैसे जाता है? जल्दी बताइए। हाँ, बहुत सही, उड़ के जाता है ना। उड़ता कैसे है? अपने पंखों की सहायता से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि चिड़िया का घर का आकार कैसा होता है। सबसे पहले चिड़िया का घर कैसा होता है? अंडे जैसा होता है। इसके बाद अब ये बताइए, चिड़िया का घोंसला किससे तैयार होता है? अभी आपने कविता में पढ़ा है, किससे तैयार होता है? सूखे तिनकों से तैयार होता है। चिड़िया संसार के बारे में सबसे पहले क्या सोचती थी? चिड़िया संसार के बारे में सबसे पहले ये सोचती थी, जहाँ वो रहती थी वहाँ का वातावरण देखती थी और वो सोचती थी कि ये संसार इतना ही बड़ा है। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 क्या है? पंक्तियाँ पूरी करो। देखिए यहाँ पे क्या दिया है प्रश्न नंबर 5 में, पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ पे क्या लिखा है? फिर मेरा, यहाँ पे हमको क्या लिखा है? घर बना घोंसला। आपने कविता में पढ़ा है ना, फिर मेरा घर बना घोंसला। तो यहाँ लिखा है फिर मेरा, आपको इसमें लिखना है घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। आपको कविता याद आई? फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। आपको अपनी पुस्तक में ये लिखना है, ठीक है ना। अब ये बताइए, चिड़िया के घर को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुफा कहते हैं, घोंसला कहते हैं या पिंजरा कहते हैं? क्या कहते हैं? चिड़िया के घर को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बताइए तो, और जो सही है उस पर निशान लगाइए। गुफा कहते हैं? नहीं ना, घोंसला कहते हैं। तो घोंसले पे हम लोग को निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है, ठीक है। अब आइए, चिड़िया का घर का घोंसला किससे बना था? बताइए तो, चिड़िया का घोंसला किससे बना था? तिनकों से, मिट्टी से या कंकड़ों से?
गुड, बहुत सही बताया आपने। तिनकों से, चिड़िया का घोंसला किससे बना था? तिनकों से। तिनकों पे हमको सही का निशान लगाना है। अब आइए देखते हैं हम लोग सही गलत का निशान। पहले नंबर पे देखिए क्या लिखा है। यह कविता शेर के बारे में है। बताइए किसके बारे में कविता? शेर के बारे में नहीं ना, ये कविता तो चिड़िया के बारे में है। तो यहाँ पर हम लोग गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यह संसार बहुत छोटा है, सही है या गलत है? गलत है ना, संसार तो बहुत बड़ा है। यहाँ पर फिर हम लोग गलत पे गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब आइए प्रश्न 3 पे देखते हैं। सबसे पहले चिड़िया का घर क्या था? अंडा था ना? क्या था? अंडा था। सही का निशान लेके गलत का सही का निशान। सही में सबसे पहले चिड़िया का घर अंडा था। इसके बाद आते हैं, घोंसला सूखे तिनकों से तैयार हुआ। ये सही है कि गलत है? बताइए। ये सही है। घोंसला किससे तैयार हुआ था? सूखे तिनकों से तैयार हुआ था। चलिए इसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर। अब हम आते हैं पेज नंबर 34 पे, यानी कि 34 पे। उसमें देखिए क्या दिया है, भाषा की समझ। इसमें हमको क्या करना है, आप प्रश्न ध्यान से देखिए। तो नीचे दिए गए घोंसले में अंडों की जगह कुछ शब्द रखे हुए हैं। इन शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार लगाओ। अब हमको इन शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार लगाना है, यानी कि जो शब्द पहले आता है उसके बाद वाले शब्दों को हमको एक एक करके लिखना है। जैसे पहले अ आता है, अ के बाद आ आता है ना, तो यहाँ पर देखो आ लिखा है ना, आकार। तो यहाँ पे हम लोग 1 नंबर पे लिखेंगे आकार। आ के बाद क्या आता है? ई आता है ना, तो दूसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे इतना, ठीक। तीसरे नंबर पे क्या है? घर। क ख ग घ है ना, पढ़ा है ना आपने। उसके बाद उसमें जो घ आता है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घ र, घर हो जाएगा। घ के बाद वर्णमाला के अनुसार चौथा शब्द हमारा आता है ज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब। फिर क्या आया? त आता है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे तब। यहाँ से उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे तब। त के बाद आता है प, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पसार। ये देखिए यहाँ पसार लिखा है ना, यहाँ पे पसार लिख देंगे। प फ ब आ गया ना, तो यहाँ से हम लोग उठाएंगे बस, यहाँ पे बस लिख देंगे। प फ ब म। य आया उसके बाद य, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह के बाद लिखेंगे यहाँ पर सूखे। ये सब हमको अपनी पुस्तक में सुंदर सुंदर लिखना है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं तुकबंदी करो। इसमें क्या दिया है, नीचे दिए गए चित्रों के सामने तुकान शब्दों को सोचकर लिखिए। जैसे यहाँ पे बिल्ली बनाया है, बिल्ली का चित्र देखिए, और उसके सामने क्या लिखा है? दिल्ली। इसी तरह हमको इन चित्रों को देखकर भी उसके आगे शब्द बना के लिखना है, तुकान शब्द लिखना है, ठीक है। फूल है, फूल का हमने लिख दिया झूल या शूल, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद शेर का क्या होगा? घेर। इसके बाद देखिए अंडा, अंडा का डंडा, और हाथी का साथी। ये सब कुछ हम सुंदर सुंदर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर शब्द तेरे रूप अनेक में, ठीक है। यहाँ पर देखिए संसार और जगत की तरह इन शब्दों के भी दो दो पर्यायवाची लिखना है। हमको इसमें क्या करना है? पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया बहुत बड़ा है यह संसार, संसार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जगत होता है ना। इसी तरह हमें यहाँ पर भी पर्यायवाची शब्द लिखना है। घर, घर का क्या होता है? गृह होता है। घर का क्या होता है? गृह होता है। और सदन होता है, ठीक है। इसके बाद आसमान का
आकाश और नभ। ये हम अपनी बुक में लिखेंगे ना, सुंदर सुंदर अपनी पुस्तक में लिखेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग रचनात्मक कार्य में। हम लोग पेज नंबर 35 पे आ गए और इसमें देखिए आपका दिया है रचनात्मक कार्य। आपको क्या करना है? सही मिलान करना है। चिड़िया के इन घरों को कविता के अनुसार मिलाओ। तो आप ये बताओ कि सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार क्या था? क्या कहा? अंडे जैसा। हाँ, तो हम लोग पहले में अंडा मिलाएंगे। फिर सबसे पहले चिड़िया का घर कैसा था? अंडे जैसा था। उसके बाद दूसरा चिड़िया का घर कौन सा हुआ? दूसरा चिड़िया का घर घोंसला हुआ ना। जब चिड़िया आँख खोलती है तो देखती है अपने आप को। जब अंडा टूट जाता है तो चिड़िया अपने आप को एक घोंसले के अंदर मिलती है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्या है? चिड़िया का घर कैसा था? कैसा था? घर उसका पेड़ ही था ना, क्योंकि वो पेड़ पर आके रहने लगती है। निगल था ना, आपने पढ़ा था ना, निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। यह उसका मतलब था कि चिड़िया अब पेड़ों पर अपना घर बना रही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अंतर ढूंढो। बच्चों इसमें आपको बहुत ही इंजॉय करेंगे, आप बहुत मजा लेंगे, क्योंकि इसमें तो दिया है दो तरह के चित्र दिए, सेम चित्र दिए, एक जैसे चित्र दिए हैं। इनमें आपको अंतर ढूंढकर उसे कलर करना है। आप इसे अपने आप करेंगे ना और सुंदर सुंदर करेंगे, है ना बच्चों? आप इसे सुंदर सुंदर करेंगे और जल्दी से इस अपनी पुस्तक को में वर्क कंप्लीट करके, काम को पूरा करके लिंक पे डाल देंगे ना बच्चों। धन्यवाद बच्चों।